बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आ गया और इससे पहले बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी, बहुत सारी कोशिशें की जा रही थी। हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के अस्पताल में इलाज के हवाले से जो ज़ुबानी हुक्म दिया है उसको तब्दील कर दिया जाए या उसको बदल दिया जाए। इसके लिए टाउटों को गलत खबरें भी दी गई। बहुत सारे हमारे ऐसे टाउट्स हैं या दरबारी हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। उन्होंने ये खबरें देना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब अभी तो तहरीरी फैसला आना बाकी है और अदालत ने अस्पताल मुंतकिल करने का कोई नहीं कहा, चेकअप करने का कहा। इस किस्म की बातें उन्होंने कहना शुरू कर दी और वो खुद से तो कह नहीं रहे थे, क्योंकि जिस वक्त अदालत में कार्रवाई हो रही थी ये सारे लोग अपने घरों में सो रहे थे और जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे, जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, वो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे। अब रिपोर्टर्स हैरान रह गए कि हमने वहाँ पे खुद जजेस के मुंह से सुना फैसला और हमने ज़ुबानी फैसला सुनने के बाद उसे रिपोर्ट किया। अब ये लोग कैसे कह रहे हैं कि तहरीरी फैसले में ये नहीं आएगा। बहुत सारे टाउटों ने लिखा कि अभी तहरीरी फैसला आने दें, फिर पता चलेगा, सब खैर हो जाएगी, ये हो जाएगा। हर एक अपनी अपनी कहानी सुना रहा था। ख़ास तौर पे जो लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वो लोग और जो PMLN के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे कि अब ये होगा वो होगा। कुछ लोग कह रहे थे जी डील हो जाएगी। ये हर एक की अपनी अपनी कहानी, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तहरीरी फैसला आया, जिसको तब्दील करवाने की मुबैना तौर पे कोशिश भी की गई, हुकूमती कारिंदे कोशिश कर रहे थे कि ये फैसला इस तरह नहीं आना चाहिए और उन्होंने तो मुखालफत की इसकी सख्ती से। बल्कि जब हुकूमत को ये पता चला कि इमरान खान साहब को जो कोर्ट के अंदर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होने जा रहा है, इमरान खान साहब की फैमिली का, इमरान खान साहब के वकला का मौक़िफ़ कोर्ट के अंदर माना जाएगा, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने जो जर्नलिस्ट हैं उनको फ़ोन करके ये कहना शुरू कर दिया कि अब आप ये मौक़िफ़ रखें कि हुकूमत ने इसकी मुखालफत नहीं की। लेकिन जो तहरीरी फैसला आया उसमें जजों ने सारा कुछ ही डाल दिया। मैं तहरीरी फैसले के तमाम नुकात आपके सामने रखता हूँ। एक तो मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से जो इमरान खान साहब की बहनों का मौक़िफ़ था कि हमें कभी भी मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जाती, जो मैंने आपको कहा था कि इसको सेंसर किया जाता है और इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है वो कुछ और है, जो मंजर आम पे आती है वो कुछ और है। असल हकायक जो है वो उन्हें तहरीरी शक्ल में लाया नहीं जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की बहनों के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए ये कहा कि पूरी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अगली समात से पहले जेल की इंतज़ामिया दाखिल करवाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरी मेडिकल रिपोर्ट देनी चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत का ये मौक़िफ़ मानने से इनकार कर दिया कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है और मामला सारे ठीक तरीके से चल रहे हैं। अदालत ये समझती है कि इमरान खान की सेहत बिगड़ रही है। हुकूमती मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पर जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ था वो अदालत ने नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा जो हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट आई है उसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ये समझती है कि इमरान खान साहब की हालत बिगड़ रही है, हमारी जिम्मेदारी है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। दूसरा, जो हुकूमत जो है वो रिपोर्ट्स के हवाले से या उनकी फराहमी के हवाले से जो बातचीत हुकूमत ने कही उसे गलत बयानी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अगला पॉइंट ये है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा कि इमरान खान साहब को 2 दिन के अंदर अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, यानी उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। वो अडियाला जेल से अस्पताल में मुंतकिल होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें लाया जाएगा और फ़ौरन वापस ले जाएंगे, नहीं, उनको अब अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। जिस किस्म की बीमारियां लिखी गई हैं और जिस किस्म की अद्वियात दी जा रही हैं उनकी रोशनी में इमरान खान साहब को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर ले, आपका इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो एक तो PTI ने अस्पताल शिफ्ट करने की जो दरख्वास्त की थी ये भी साबित हो गया। जो ये कहा जा रहा था बार बार कि जनाब वो मिल गया PTI को जो उन्होंने मांगा भी नहीं, ये बार बार कहा जा रहा है ना, इसकी बात की जा रही है। लेकिन अलीमा खानम का आप उठाकर देखें, उन्होंने कम से कम 100 मरतबा, सुहेल अफरीदी को उठा के देखें या सलमान अकरम राजा साहब को या बैरिस्टर गौहर को, बाकी सबको, कम से कम PTI ने हज़ारों मरतबा ये बात की है कि इमरान खान साहब का अस्पताल के अंदर इलाज करवाया जाए, ज़ाती डॉक्टर्स और फैमिली की निगरानी में इलाज करवाया जाए और इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर सियासत ना की जाए, उनकी सेहत से ना खेला जाए, उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डाला जाए। और यही उनकी दरख्वास्त थी और अदालत ने ये बात फ़ैसले में भी लिख दी कि इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से जो दरख्वास्त की गई थी वो यही थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। तो अदालत ने इस दरख्वास्त को तस्लीम करते हुए जो फैसला दिया उसमें इमरान खान साहब को अस्पताल में शिफ्ट करने का कहा है।
साथ में अदालत ने कहा जी इमरान खान साहब के केसों का रिकॉर्ड भी लेकर आ जाएं। ये भी अदालत ने कहा कि जो केसेस हैं जिनकी सजाएं हुई, जो कुछ हुआ, उनका भी रिकॉर्ड जमा करवाएं अदालत के अंदर। फिर अदालत ने सरकारी वकला या सरकारी टीम जो है उसका मौक़िफ़ मानने से इनकार किया है इस फैसले में, और अदम इत्मीनान का इजहार भी किया है। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप बोर्ड बनाएं और इस बोर्ड के अंदर सीनियर डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं, जो मर्ज इमरान खान साहब को है उसके हवाले से जो जो स्पेशलिस्ट हैं उन सबको शामिल किया जाए, और इमरान खान के अपने ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को और उनकी बहन डॉक्टर उज़मा को, इन दोनों को भी बोर्ड के अंदर शामिल किया जाए और इनकी शमूलियत के साथ इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए ताकि फैमिली मुतमईन रहे। और एक और जो ये बयानिया फैलाया गया कि हुकूमत ने कोई रोड़े नहीं अटकाए, हुकूमत तो चाह रही थी कि इमरान खान साहब का इलाज हो अस्पताल से, तो ऐसा नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में लिख दिया कि हुकूमती टीम ने, हुकूमती वकला ने संगीन एतराज़ात किए हैं कि यह केस काबिल समाअत नहीं है, इमरान खान साहब को किसी किस्म का रिलीफ ना दिया जाए या उन्हें अस्पताल से इजाज़त ना दी जाए इलाज करवाने की। ये हुकूमत ने अपना एक मौक़िफ़ वहाँ पे रखा और इस मौक़िफ़ की वजह से हुकूमत को बहुत फेंटी लगेगी आने वाले दिनों में। ये कोई बेवकूफ़ी मशवरा दे सकता है। यानी इस वक्त हुकूमत ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा, इससे बड़ी सियासी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ के लिए ना सिर्फ नेक तमन्नाओं का इजहार किया, बल्कि जैसे ही पता चला वो बीमार है उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल शिफ्ट किया। फिर ISI ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की जाली मेडिकल रिपोर्टें बनाई, उन मेडिकल रिपोर्टों को हर तरफ शेयर किया गया और उन मेडिकल रिपोर्टों की बुनियाद के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ के बरतानिया चले गए। अब ये कहते हैं टाउट्स के जनाब मियाँ नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्टें जो हैं वो शौकत खानम से बनी थी। ऐसा नहीं है, बनी नहीं थी, शौकत खानम के डॉक्टरों को मुहैया की गई थी। यानी अगर आप एक रिपोर्ट किसी डॉक्टर को दे देते हैं जिसमें प्लेटलेट्स होते ही नहीं है, मरीज के बहुत नीचे होते हैं, तो डॉक्टर यही कहेगा इसकी जान खतरे में है। अब डॉक्टर को ये तो नहीं पता कि ये रिपोर्ट बनाई कैसे गई है, जाली है, असली है, इंसान का खून है, कुत्ते का खून है, किसका है, कुछ किसी को नहीं पता। ये तो फैसल वाडा ने अब बताना शुरू किया कि किसी कुत्ते का खून लगाया गया था। ये हमें तो नहीं पता था इस बात का इससे पहले। तो जनाब इमरान खान साहब के मामले में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हुई हैं। हुकूमत ने बेवकूफ़ी की कि उन्होंने ये कहा कि हम ये इमरान खान साहब का अस्पताल से इलाज करवाने के ख़िलाफ़ हैं। ये हुकूमत के गले पड़ेगा। इमरान खान ने नवाज शरीफ को ना सिर्फ सहूलत दी बल्कि मौका भी दिया, जबकि नवाज शरीफ साहब ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। इमरान खान ने यहाँ पे अपना कदावर होने का सबूत दिया, जबकि उनके मुखालिफिन ने खुद को बोना साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साद रफ़ीक जो है वो समझदार आदमी है, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इसको खुशाइन करार दिया और उन्होंने इसको अपने लिए करार दिया कि ये मैं इसको अच्छा समझता हूँ बतौर पॉलिटिकल कारकुन। इमरान खान साहब के साथ जो ज़्यादती हो रही थी वो ख़त्म होती है तो इससे अदालत के वक़ार में वो कहते हैं जी इजाफा होगा। अच्छा जी, बोर्ड बनने वाली बात भी मैंने आपको बता दी। मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि अदालत ने बाकायदा ये बता दिया कि वफाकी हुकूमत ने और उनकी टीम ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने रिलीफ दे दिया इमरान खान साहब को। हफ्ते में 2 मरतबा बेटों से बात करवाई जाए, ये भी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। फिर दोनों पार्टियां जो है उनमें से कोई भी अगर SOP की खिलाफ वर्जी करे, जो SOPs बन गए हैं वो क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। मोटी मोटी चीज़ें जो भी आपस में चीज़ें तय हो गई है, दोनों पार्टियों में से जो भी खिलाफ वर्जी करे, दूसरी पार्टी या मुतासरा पार्टी अदालत से रुजू कर सकती है। मामला अब सितंबर के मिड तक चला गया है। फिर ये भी जो चीज़ें रोक दी गई हैं उनमें एक चीज़ तो ये है कि मेडिकल रिपोर्ट शेयर नहीं करनी इमरान खान साहब की, बाहर आकर किसी ने सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, अस्पताल के अंदर ज़्यादा रश नहीं लगाना। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये करने जा रही है कि क्योंकि लोगों का बहुत दबाव आएगा, लोग अस्पताल जाना चाहेंगे, इमरान खान साहब को देखना चाहेंगे, उनकी सेहत की फ़िक्र करेंगे, तो इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतबादिल चीज़ों पे गौर करना शुरू कर दिया है कि कोई और पॉइंट 2 4 5 बना दिए जाएँ जहाँ पे पेशावर के शहरी चले जाएँ। अपने पेशावर के अंदर शौकत खानम में किसी जगह पे अगर वो फूल लेकर जाना चाहते हैं इमरान खान साहब के लिए तो वो शौकत खानम में जाके जमा करवा सकते हैं। वहाँ पे अगर उनकी सेहत के लिए दुआ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लाहौर में ज़मान पार्क बताया जा रहा था, शौकत खानम बताया जा रहा था। इसी तरह कराची में गालिबन इंसाफ हाउस और सियालकोट में इंसाफ हाउस, इस्लामाबाद में शायद बनी गाला और कोई एक आधा और पॉइंट होगा। तो ये इस तरह कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी इमरान खान साहब की सेहत के लिए दुआ करना चाहते हैं, सदका करना चाहते हैं या फूलों के तोहफे देना चाहते हैं तो वो लोग उन पॉइंट्स के ऊपर जाकर दे सकते हैं। और इस बात से गुरेज किया जाए कि अस्पताल के बाहर रश लगाए, वहाँ पे बाकी मरीज़ भी होते हैं और इमरान खान साहब का इलाज भी वहाँ पे जारी है। तो इलाज नहीं रुकना चाहिए, फ़िलहाल तो इमरान खान साहब का इलाज होना चाहिए। जो तमगा बरदार ब्रिगेड है पूरी की पूरी एक सहाफ़ियों की,
जिनको तमगों से नवाजा गया है, तमगा बरदार सहाफ़ी, वो बेचारे पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सुकून नहीं मिल रहा, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या बयानियां बनाएं। यानी जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे जेल के अंदर तो जमानत मांगी गई इमरान खान साहब से। अब जब इमरान खान साहब की हालत खराब की और उन्हें परेशान किया गया या उन्हें जानबूझकर बीमार किया गया जेल के अंदर, तो तब भी अदालत गारंटी अब की हुकूमत से नहीं मांग रही, उसी इमरान खान से मांग रही है कि जनाब आप इमरान खान के लवाहिकीन गारंटी दें कि अगर मुलाकात कराते हैं तो बाहर आकर कोई नापसंदीदा बात तो नहीं करोगे, कोई मेडिकल रिपोर्ट तो बाहर नहीं आ जाएगी। वहां 10-10 मिनट के बाद मेडिकल रिपोर्टें बाहर आती थी। हैरत होती है ना आपको। अब जरा सुने कि उस दौर में ये सारे अहबाब जिनके मैंने नाम लिए ये क्या कहा करते थे। परवेज रशीद से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सुने आप। इलाज और बालजे की सहूलतें जो हर कैदी का हक बनता है उनसे भी महरूम रखा जा रहा है। हुकूमत एक सोचे समझे प्लान के ऊपर मियां नवाज शरीफ की जान लेने पे तुली हुई है। रात को भी उन्होंने एंजाइना की शिकायत की थी, तकलीफ थी उनको, रात भर रही है। हुकूमत जो है वो बहुत इसको कैजुअल ले रही है और अल्लाह ने करे मियां नवाज शरीफ की सेहत को कुछ हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान न्याजी पर और इंडिया हुकूमत। सेहत के हवाले से खुदा न खास्ता कोई भी नुकसान हुआ तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब के ऊपर होगी। मेरी पूरी तवज्जो इस वक्त मियां साहब के बारे में उनकी सेहत पर है फोकस्ड और उनकी जिंदगी पे है। मुझे सियासत की पूरी जिंदगी पड़ी है। इस वक्त उनका लग के इलाज करवाने की जरूरत है। ये आपने सुना जी, लग के इलाज करवाने की जरूरत है। ये सारे के सारे जो हैं उस वक्त फायदे गिनवा रहे थे। और मियां नवाज शरीफ साहब को ये एक और खबर देखें आप, ये अंग्रेजी अखबारात में भी है, उर्दू अखबारात में भी है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब को शिफ्ट कर दिया गया। कहां पे? मियां साहब का अपना जो प्राइवेट अस्पताल है जो मियां साहब को बहुत ज्यादा पसंद था, उस अस्पताल में मियां नवाज शरीफ साहब को शिफ्ट कर दिया गया, शरीफ मेडिकल सिटी, जहां पे जनाब जदीद इलाज की सहूलतें मौजूद हैं। और ये आज जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब में, यही खातून उस वक्त चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि जनाब शरीफ मेडिकल सिटी में मियां नवाज शरीफ को जाया जा रहा है, वहां बड़ी फैसिलिटीज हैं, वहां उनका इलाज किया जाएगा। आप अंदाजा करें कि कैसे दोगले लोग हैं ये, कैसे मुनाफिक लोग हैं और कैसे बेईमानी करते हैं और लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि लोग चीजें भूल जाएंगे। लोग चीजें नहीं भूलते। अब देखें हुकूमत ने फैसला क्या किया, आप गौर करें। वो कहते हैं वजीर कानून के अथॉरिटीज का ख्याल है कि इमरान खान को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कानून के मुताबिक नहीं है। यानी नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर बरतानिया भेजने का हुक्म कानून के मुताबिक था 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। इमरान खान को इस्लामाबाद एक अस्पताल में भेजने का हुक्म कानून के मुताबिक नहीं है। कैसी मंतक है, कैसी साइंस है इनकी, समझ आ रही है आपको? अभी देखें, इमरान खान साहब के इलाज से मुताल्लिक हुक्म का जायजा लिया गया है। वजीर कानून फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। वजीर कानून हुक्मनामे के दीगर निकात पर भी मुशावरत की गई है। वजीर कानून क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? वजीर कानून ये उस वक्त नहीं पूछा जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने या अदालत ने उठाकर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया था। क्या वो हुक्म भी सारे कैदियों के लिए था? जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनकी सेहत के मसाइल हैं, तो उस वक्त भी थे। सजाए याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? ये वजीर कानून ने कहा। अब ये कह रहे जी हम इसके अंदर अपील करने के लिए जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है जो इंतजार हुसैन पंजूठा साहब ने बताई कि आजम नजीर तारड़ साहब ने यह फैसला करने से पहले फैसला पढ़ा ही नहीं। यानी इस फैसले को चैलेंज करने का जो फैसला किया गया कि हम नजरसानी की अपील में जाएंगे, उस अपील में जाने से पहले यह वाला फैसला पूरा पढ़ा ही नहीं। इसका अगर 12 नंबर पॉइंट वो पढ़ते हैं तो इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन एज वेल एज द अदर ऑब्जेक्शन दैट मे बी रेज्ड by the respondents shall be examined on the next date of hearing. The respondents shall also be at liberty to file their concise statements. अब वो ये कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, इस पे जरा आप गौर करें कि फैसले में अदालत ने वादे तौर पे कहा है कि इस पिटीशन के कानूनी तौर पर काबिले समात होने या किसी कानून के मुताबिक होने और तमाम दीगर एतराजात के लिए फैसला अगली तारीख पे किया जाएगा। जब एक केस ही काबिल समाअत है, अभी वो चल रहा है, अदालत ने उसमें एक अबूरी ऑर्डर दिया है, इसकी मेंटेनेबिलिटी या बाकी चीजों के ऊपर आपको एतराज करना है तो आपने इसी अदालत में करना है, क्योंकि केस अभी खत्म नहीं हुआ, केस अभी चल रहा है, ये डिस्पोज्ड ऑफ नहीं हुआ। जब ये केस खत्म हो जाएगा
तो तब यह इख्तियार होगा दोनों पार्टियों में से किसी के पास भी कि वो इसकी अपील में जा सकती है, नजरसानी की अपील में जा सकती है। ऐसे ही अपील में कैसे चले जाएंगे, अभी तो ये केस चल रहा है। तो आजम नदीर तारड़ साहब को पहले आज का हुक्मनामा पढ़ना चाहिए था। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब आज के हुक्मनामे में मौजूद है, एक बार फिर गौर से पढ़ लीजिए। यह बात की इंतजार हुसैन पंजूता साहब ने। अब यह कानून के एक छोटे से तालिब इल्म को भी इस बात का पता है और पंजूता साहब ने दुरुस्त निशानदही की है। जावेद हाशमी साहब जो है ना, याद रखिएगा यह किरदार बहुत बड़ा है। जावेद हाशमी आम आदमी नहीं है। अगर आपको कभी लगे कि आपने पॉलिटिशियन बनना है तो आप जावेद हाशमी को अपने जहन में जरूर रखिएगा। अगर आपने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी है ना, तो आपके तरक्याती मॉडल आपका कुछ भी हो, गवर्नेंस का मॉडल आपका कुछ भी हो, लेकिन मुजामत करने के लिए आपको जावेद हाशमी जैसा होना चाहिए। जब नवाज शरीफ साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, उनके इलाज का मामला चल रहा था ना, तो उस वक्त इंसानी हमदर्दी के तहत जावेद हाशमी नवाज शरीफ के साथ खड़े थे। जब किसी और के साथ ज्यादती हो रही थी तो वो वहां पे खड़े थे। आज इमरान खान के साथ हो रही है, आज यहां पे खड़े। जावेद हाशमी का ट्वीट जो है ना, वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा जी ये फायदा तो हुआ कि इमरान खान का इलाज हो जाएगा, मगर जिन शराइत पर उसे अस्पताल भेजा जा रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। इसमें कोई शक नहीं कि आसिम मुनीर ने इमरान खान पर जो जुल्म ढाए हैं वो शायद ही किसी और सियासी कैदी पर हुए हों, मगर यह जश्न मनाने का वक्त नहीं है। यकीन से कहता हूं कि अगर इमरान खान को पता चल गया कि उसे इन शराइत पर अस्पताल भेजा जा रहा है तो वो खुद उठकर वापस जेल चला जाएगा। मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक बात कही थी, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। मैं भी ये चाहता हूं कि वो कौम का इतना बड़ा लीडर है, उसकी जान को खतरे में ना डाला जाए। लेकिन जब भी कभी आप इमरान खान की तौहीन करने की कोशिश करेंगे, उसकी इज्जत पर हमला करेंगे, तो वो अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत की हिफाजत करने की कोशिश करेगा। ये उसकी कमजोरी है। वो आपको अपना हीरो वाला स्टेटस कभी नहीं देगा। वो आपके सामने सरेंडर करके कभी शर्मिंदा नहीं होगा। ये इमरान खान है, ये नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ये वो आदमी नहीं है कि जनरल फैज को नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज का ट्विटर नहीं खिलौंदा, तो उसके बाद नवाज शरीफ ने जनरल फैज के सामने मरियम नवाज को कहा कि भाई आज के बाद जो है ना, वो ये तुमने ट्विटर नहीं चलाना और ये बंद करना है। फिर 6 महीने मरियम नवाज का ट्विटर बंद रहा। ये इमरान खान है, आप देखते जाएं। अभी तो इसमें ना जावेद हाशमी ने आगे जो बात की, उन्होंने कहा कि दरअसल आसिम मुनीर और इसकी फौज फंस चुकी है। मसला तरमीम का है। नून लीग और पीपल्स पार्टी तरमीम के वादे से भाग रहे हैं। इन जमातों की अपनी कोई सियासी कुव्वत नहीं है। इन्हें सिर्फ तरमीम पर आमादा करने के लिए सब किया जा रहा है। वो भी अपनी हैसियत जानते हैं। उन्होंने बिलाखर आमादा हो जाना है, फिर फौज ने 1 मिनट लगाए बगैर इमरान खान पर किया जाने वाला जुल्म दोबारा बरकरार कर देना है। बांग्लादेश ने आज अपनी फौज को बैरकों में वापस जाने का हुक्म दे दिया। तमाम कारोबार जब्त कर लिए गए हैं और फौज को सिर्फ बॉर्डर तक महदूद कर दिया गया है। 6 जून 1985 से कह रहा हूं कि हमारी फौज को भी बैरकों में वापस जाना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि इस जुल्म से कौम को निजात इमरान खान ही दिलाएगा। नाज़रीन देखिए, कई लोग सेलिब्रेशंस कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में सेलिब्रेट करने वाली कोई बात नहीं है। ये तो इस जुल्म का एक लाजवाल सिलसिला है। इमरान खान पे जो जुल्म हुआ वो किसी और सियासतदान पे नहीं हुआ। तो इतने जुल्म के बाद अगर उसको उसका हक मिला है तो आप इसको नहीं कह सकते कि ये अदालत ने मेहरबानी कर दी तो फलाने ने मेहरबानी कर दी। ये कोई डील वील नहीं है। हम सब जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस गई है। मुल्क चल ही नहीं रहा। ये नया से नया तजुर्बा करके देख चुके हैं, मुल्क इनसे नहीं चल रहा और ना इस नफरत के साथ ये मुल्क चलेगा। ये सिर्फ चीज़ों को मैनेज करने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। और याद रखिएगा, सरप्राइज इमरान खान को नहीं दिया जाएगा। इमरान खान हर दफा इन्हें सरप्राइज देता है, वो फिर देगा। पीएमएलएन के लोगों को हौसला रखना चाहिए। ये इमरान खान है, आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ नहीं है। इतनी जल्दी बुखलाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आसिम मुनीर और ये बाकी दोनों लोग, नवाज शरीफ और जरदारी, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। हाँ, अगर किसी वक्त इदारे के अंदर ये सोच पैदा हो जाए कि हमने ये घटिया सियासत से बाहर निकलना है और जो लोग ये सियासत कर रहे हैं उनको अपने से उखाड़ के अलग करना है, तो पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा, इदारे की भी इज्जत बहाल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जैसा इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा के साबित भी किया। तो नाज़रीन, ये है अब तक की सिचुएशन। जो अहम चीजें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात पता क्या है, आज नवाज शरीफ के सारे हमदर्द जब इमरान खान को बुज़दिल कहना चाहते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि ये भी नवाज शरीफ जैसा ही निकला। यानी नवाज शरीफ साहब का नाम, जो 3 दफा का पाकिस्तान का वजीर आज़म है, वो बुज़दिली के लिए एक इस्तारा बन गया। कितनी अफसोसनाक बात है। मियाँ साहब को ना अकेले बैठ के सोचना चाहिए कि लोग इमरान खान को गीदड़ नहीं कहते,
जो तंज करना चाहे, वो कहते हैं ये भी नवाज शरीफ जैसा हो गया। और वो लोग कहते हैं जो नवाज शरीफ से बहुत प्यार करते हैं। मियाँ साहब अपने ही लोगों की नज़रों में गिर चुके हैं। बड़ी अफसोस की बात है। मियाँ साहब को फेस करना चाहिए इमरान खान को खुले दिल के साथ। कोई बात नहीं यार, पॉलिटिकल ओपोनेंट है, कभी तगड़ा होगा कभी कमजोर होगा, मुकाबला तो करे। तो दिल छोड़ के बैठ गए।